India's first specialized dedicated spine surgeon, Dr. Shekhar Bhojraj, is holding an exhibition of his artworks at Worli Hall in Nehru Centre, Worli, on the 18th and 19th of June 2022. Titled Mindscapes, the exhibition is an artistic journey through the landscapes of the mind. This exhibition is a fundraiser for the Spine Foundation. नहीं तो स्पाइन फाउंडेशन ऐसी संस्था या फाउंडेशन है जो गरीब लोगों का इलाज करती है, जांच करती है और उसके बाद जांच होने के बाद इलाज करती है। वो एक्सरसाइज से हो, दवा से हो या सर्जरी शस्त्रक्रिया से हो, तो ये तीनों हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है। तो उसके लिए स्पाइन फाउंडेशन बनाया गया है कि भारत में 70-80% तक के लोग गाँव में रहते हैं और वो ये स्पाइन सर्जरी या स्पाइन केयर जो बोलते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए फाउंडेशन की स्थापना की गई जिससे कि उनका इलाज हो सके। दूसरी बात है कि उनका इलाज तो हो जाएगा मगर वो हमारे स्पाइन सर्जन या स्पाइन तक पहुंच नहीं सकते। इसके लिए स्पाइन फाउंडेशन का दूसरा एम है कि उन तक पहुँचे। तो जैसे बम्बई में बैठ के अगर बोलेंगे कि गांव के लोग हमारे पास आए हम लोग करेंगे, वो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग गांव में जाके उनको ढूंढते हैं, उनका इलाज का जांच करते हैं और इलाज के बारे में उनको सलाह देते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो उनकी सर्जरी भी करते हैं। तो ये बेसिक स्पाइन फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है। सर yesterday उद्धव ठाकरे सर भी आए थे एंड किस तरह का सपोर्ट मिला उनसे, उस बारे में बताएंगे? उद्धव ठाकरे जी तो हमारे पुराने वैसे दोस्त रहे हैं और पिछले साल से हमारे पेशेंट भी रहे हैं और उनका एक खासियत है कि वो भी बड़े आर्टिस्ट है और फोटोग्राफ़र है। तो इसके लिए हमारी दोनों का थिंकिंग काफ़ी सिमिलर है। तो वो भी एग्जीबिशंस करते हैं, वो भी किताब प्रिंट करते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि हमारा एग्जीबिशन है तब उन्होंने वक्त निकाल के यहाँ आने का अरेंजमेंट किया और बिज़ी शेड्यूल में, आपको तो पता है कितना बिज़ी शेड्यूल है, उसमें सिर्फ आके नहीं गए, हर एग्ज़िबिट के ऊपर चर्चा हुई और वो जानना चाहते थे उसके पीछे हमारा क्या विचार है और ये सब क्या कर रहे हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। सर एग्जीबिशंस जो आपके कुछ और हुए हैं और भी होने वाले, उस बारे में अगर आप बता दीजिए किस तरह फ़ायदा हो रहा है? तो ये एग्जीबिशन हमारा सबसे पहला 2019 में हुआ। वो पहला एग्जीबिशन भी यहीं हुआ था नेहरू में, मगर उसमें कई साल की जो कलाकृति थी, एग्जिबिट्स थे, उस पे ऊपर वो बनाया था और तब एक नया किताब भी छपा था, आर्ट बुक। और वो एग्ज़िबिशन काफ़ी सक्सेसफुल होने के कारण हम लोग को पूना लेके गए, बाद में कलकत्ता लेके गए और फिर कोल्हापुर में भी किया था। और बीच में कोविड आने के कारण काफ़ी सब एक्टिविटी बंद हो गई थी। तो कोविड के दरमियान वो पीरियड में नया विचार हुआ और नया आर्ट कला का विचार हुआ। और ये जो आप ये एग्ज़िबिशन में जो देख रहे हैं वो पूरी नई एग्ज़िबिशन है, मतलब पुराने से इसमें कुछ नहीं है। तो पुराना छोड़ के नया वाला एग्ज़िबिशन बन गया और साथ साथ एक नया किताब भी बन गया, आर्ट बुक। तो ये दोनों का रिलीज़ ये टाइम यहाँ हुआ। लास्ट सवाल है पूछता हूँ सर, 20+ सेंटर्स स्पाइन फाउंडेशन के सर ने बताया कि आगे किस तरह से आप इसे लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह से सपोर्ट चाहते हैं, अगर सरकार भी दे या लोग भी दे, इस बारे में कुछ नहीं, ये सेंटर अभी हमारा काफ़ी मॉडल जैसे हो गया है, तो ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा है। ये ड्रॉप इन द ओशन कहते हैं कि हमारी एक्टिविटी अच्छे काम की शुरुआत है मगर इसको काफ़ी आगे बढ़ाना है और हमारा प्रयास है कि ये सब स्टेट्स में सब जगह ये बने।
और हमें गवर्नमेंट की काफ़ी इसमें मदद मिल रही है, क्योंकि काफ़ी जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है आजकल, ज्योतिबा फुले, आयुष्मान जो भी है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। पहले तो हमें सब पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट भी करना था और पैसा भी खर्चा करना था, मगर कई जगह पे अभी खाली हमारा एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़रूरत है, खर्चा गवर्नमेंट स्कीम से काफ़ी जगह पे निकल रहा है, तो वो अच्छी बात है। सर पेंटिंग में जो थॉट्स है काफ़ी नेचर से, तो ये थॉट्स कहाँ से आते हैं आपको? थॉट्स कहाँ से आते हैं? दिमाग से आते हैं। एक्चुअली रिलेट कहाँ से होते हैं? मतलब जो निसर्ग या नेचर को देखने की जो वृत्ति है, आई मीन द वे यू लुक एट नेचर, सब लोग सब चीज़ देखते हैं, मगर जो देखते हैं उसमें से कोई कुछ आइडिया या कोई थॉट निकालो, वो तो इनबॉर्न है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आपने एग्जीबिशन देखा होगा तो वो कुछ आर्ट वाइज बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे कुछ बड़ी पेंटिंग है या कैनवास पे काफ़ी दिन किया हुआ पेंटिंग ऐसे नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स और सिंपल स्केचेस है, उसमें कॉन्सेप्ट्स और थॉट प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेंटिंग एज सच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो वो मैं पसंद करता हूँ। इसमें मल्टीमीडिया का असर किया हुआ है, इसमें स्केचेस है, फोटोग्राफ्स है, दोनों के मिक्सचर है। और ये पूरा का पूरा एग्जीबिशन, अभी तक जो 5 एग्जीबिशन हुए और दोनों बुक बने, वो पूरा आईफोन पे किया हुआ है, पुराने आईफोन पे। इसमें कुछ बड़ी कैमरा का यूज़ नहीं किया है, कुछ नहीं। तो आईफोन पे लेके डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ उसको किया गया है, तो खर्चे वाली बात ज़्यादा है ही नहीं। सर अभी तक 24 सेंटर आपने खोल चुके ग्रामीण रूरल भागों में, इलाके में, और आपके क्या प्लान होंगे और कौन से सेंटर आप खोलने वाले इसके बाद में? नहीं, अभी जो सेंटर्स चल रहे हैं उसमें और काफ़ी कुछ काम करना है। कि सेंटर खोलना कुछ इजी बात है, उसको चलाना और उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना, क्योंकि एक सेंटर का जो रीच है वो बढ़ाना उसमें है। ऐसे नहीं कि 100 सेंटर खोल के बैठो और किसमें सब में आधा आधा काम हो जाए। तो नंबर ऑफ़ सेंटर्स बढ़ाने से ज़्यादा जो चल रहा है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए हम लोग गढ़चिरौली में वो एक बड़ा सेंटर बना रहे हैं, जहाँ जिनको सेंटर चालू करना है वो आके वहाँ से सीखे और जाके अपने आप चालू करे, जहाँ हमें खुद को जाने की ज़रूरत नहीं पड़े हर जगह पे। सो वो महत्त्वपूर्ण। सर हे एक्झिबिशन आम्ही फर्स्ट टाईम 2019मध्ये केलं होतं, 2019. डॉक्टर शेखर भोजराज इंडियाचे सर्वात नोन अँड फर्स्ट स्पाईन सर्जन आहेत. आणि ही इज बीन अन आर्टिस्ट सिन्स हिज कॉलेज डेज. तेव्हापासून ही इज बीन ड्रॉइंग अँड स्केचिंग. तर ते आम्ही बघितलं होतं अँड वी टोल्ड हिम वी शुड डू सम काइंड ऑफ एक्झिबिशन और. तर जेव्हा त्यांना हे लक्षात आलं की ह्याच्यातर्फे स्पाईन फाउंडेशनबद्दल माहिती लोकांपर्यंत जाईल थ्रू हिज आर्ट. कारण सगळ्यांना ते डॉक्टर आणि सर्जन म्हणून माहिती आहेत, पण दे डोंट नो हिम ॲज अन आर्टिस्ट. सो दिस वॉज अ वे टू इंट्रोड्यूस हिम टू द वर्ल्ड ॲज अन आर्टिस्ट. अँड लोकांना ती कुतूहल असतं आणि उत्सुकता असते की एक एवढा नोन आणि स्पाईन सर्जन कॅन बी अ गुड आर्टिस्ट. आणि म्हणून लोक येतात त्या कुतूहलानी आणि क्युरिओसिटीनी. आणि वी कॅन टेल पीपल दिस अ न्यू वे ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट द स्पाईन फाउंडेशन अँड इट हॅज वर्कड. आम्ही वी हॅव डन अ लॉट ऑफ एक्झिबिशन्स. पहिलं झालं एक्झिबिशन्स ते आम्ही मुंबईत केलं, पुण्यात केलं आणि कलकत्त्यात केलं. आणि जेव्हा कोविड डेजमध्ये लॉकडाऊनमध्ये सर वर्कड ऑन अ लॉट मोर आर्टवर्क्स. आणि दिस इज अ सेकंड एक्झिबिशन, ऑल न्यू वर्क. आणि दुसरं सेकंड पुस्तक आहे, तेव्हा एक पुस्तक केलं होतं आणि आत्ता एक पुस्तक केलं. सो आय होप पीपल लाईक इट. खूप रिस्पॉन्स चांगला मिळाला आहे आणि आज अजून अर्धा दिवस आहे, तर लेट्स सी हाऊ इट गोज. हमारा स्पाइन फाउंडेशन बहुत यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो बैक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है. और बैक के प्रॉब्लम्स लोगों को लगता है कि सिर्फ अर्बन सिटीज़ और वाइट कॉलर वर्कर्स में आते हैं, बट सचमुच वो एक्चुअली रूरल ग्रास रूट लेवल लोगों में आते हैं. और इंडिया में सबसे कॉमन कॉज डिसेबिलिटी का बैक प्रॉब्लम्स है, और उसकी वजह से यंग हेल्दी पीपल जो ब्रेड विनर्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं. तो ये काफ़ी आधुनिक इलाज होता है, जिसके लिए बड़े शहरों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमको वो लोगों तक पहुंचाना है.
आपको पता है कि स्पाइन सर्जरी का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है बिकॉज उसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है स्किल्स के अलावा। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम रकम इकट्ठा करके ये लोगों तक ले जा पाए, और ये चीज़ हम लोगों ने 24 साल पहले शुरू की, जो पिछले 10 सालों से एकदम परफेक्टली बढ़िया से हो रही है बिकॉज काफ़ी अच्छे अच्छे डोनर्स और काफ़ी अच्छे दिल वाले लोग हमारे सामने आके डोनेट कर रहे हैं। और ये आर्ट एग्जीबिशन एक ये मोडालिटी है जिसमें हम ऐसे पैसे इकट्ठा करते हैं डोनर्स के। इसका खर्चा डॉक्टर भोजराज खुद करते हैं और उसका सब प्रोसीड्स फाउंडेशन में डालते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। यस प्रियंक, What's your take on this, sir? ये अच्छी बात है तो बहुत। Yeah, and the thing is that art is a very good way to connect to a lot of people who have influence in the society. So apart from a fundraiser, it's also a very good awareness campaign. People know about such services being existent in the country. There are so many people who don't know where to go if they are lacking in funds. And especially these influential people have so many domestic help, so many drivers, watchmen, and their extended families who need help. So by this we are also raising awareness that such type of services are available in our country at the different reaches of the country. Yeah. The Spine Foundation is a group of orthopedic spine surgeons who not only in the city of Mumbai, where there are enough and more urban poor who needs spine care, but also rural patients in the rural parts of this country who need care in different forms. The aim of this group is to actually provide with simple, safe and cost-effective care to look after the spinal ailments of a population at large. This day we are organizing a art exhibition which was conceived by our mentor Dr. Shekhar Bhojraj, where the aim was to amalgamate art with spine care. The fundraising which comes out of this exhibition is going to be used as a part of the funds that come out of this art exhibition is aimed to be given to the Spine Foundation, which in turn will reach the needy. Over a 2-day period, yesterday and today, and it is organized in this Nehru Science Center from 10:30 to 7:30. We invite all to be a part of our journey to provide and help us in our endeavor. बिल्कुल। सो इससे पहले 4 एग्जीबिशंस हो चुके हैं, ये 5वां रहेगा। बॉम्बे, कोल्हापुर, पूना, इन जगहों पे हो चुका है एग्जीबिशन, और सबका मकसद यही था कि हम लोग आर्ट के ज़रिए लोगों को इकट्ठा लाए, जो डोनर्स हमारा काम देख के इसे रेप्लिकेट करना चाहते हैं या डोनर्स हमारे स्पाइन फाउंडेशन में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दे आर मोस्ट हैप्पी एंड दे विल बी अप्रिशिएटेड इफ दे कम अलोंग. आम्ही सगळे लहानपणाचे मित्र आहोत आणि लहानपणापासून बघतो, आणि त्याचं सुरुवातीपासून ड्रॉइंग हे खूप छान होतं, आणि डॉक्टर तर तो चांगला आहेच आता, आणि त्याचं सोशल आउटलुक जो आहे तो लहानपणापासून आम्ही बघितलेला आहे. तो जेव्हा ग्रो होत होता तेव्हा कित्येक पेशंटना त्यांनी स्वतः औषधं देऊन मदत केलेली आहे, आणि आता त्याच टॅलेंटचा तो ह्याच्यासाठी खूप चांगला उपयोग करतो आहे आणि खूप चांगली पेंटिंग करतो. आम्ही लहानपणापासून तो पेंटिंगमध्ये खूपच जास्त चांगला होता. माझे मित्र सुहास म्हात्रे यांनी म्हटल्याप्रमाणे, माझं नाव संजय घात, आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही शेखरला मी 4थीपासून ओळखतो आहोत. सुरुवातीला शाळेत म्हणजे थोडासा असा मस्तीखोर असा मुलगा होता तो, परंतु लहानपणापासून आम्हा सर्वांचंच, आम्ही जे क्लोजली नेट असं म्हणता येईल अशा मित्रांचं आमचं एक हे होतं की गरिबांकरता काहीतरी देशामध्ये आपण सर्वांनी काहीतरी करायचं. आता आम्ही आपल्या आपल्या परीने जे काही करू शकतो ते करतो आहे, परंतु त्या ह्याच्यामध्ये यशस्वी फक्त शेखर झालेला आहे. शेखरने जे करून दाखवलेलं आहे त्याच्या मेडिकल याच्यामुळे, एक्सपर्टीजमुळे, आणि त्यानंतर त्याने ज्या सोशल आउटलुक जसं म्हणाले सुहास म्हात्रे त्याप्रमाणे
त्याने त्याच्या सोशल आउटलुकमुळे त्याने जे एक एक प्रकारे हे केलं, म्हणजे जी गरिबांची सेवा करण्याचं जे स्वप्न आम्हा सर्वांचं होतं, ते आमचं स्वप्न देखील त्याच्या स्वरूपाने पूर्ण झालं असं आज आज आम्हाला म्हणता येईल. म्हणजे बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है भोजराज सर का, वो उन्होंने खुद सब बनाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. प्री कोविड के बीच में इनकी ये दूसरी पुस्तक है. इसका एक विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका पूरा खर्चा सर खुद के खर्चे से कर रहे हैं, और जो भी आएगा इनका जो इसमें एग्जीबिशन का जो भी एग्जिबिट ये होने के बाद वो सब फाउंडेशन को जाएगा. सो दैट इज़ द ग्रेटनेस अबाउट दिस कि एवरीथिंग गोज़ टू द फाउंडेशन. और फाउंडेशन का सबसे बड़ा चीज़ जो हमने सर से सीखा है कि एवरी मनी गिवन टू अस इज स्पेंट ऑन द पेशेंट. देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन. टीम में मेनली रिहैबिलिटेशन कंसल्टेंट हूँ और मैं अभी 15-16 साल से सर के साथ हूँ. अभी सर्जन्स में बहुत इंडिया में ऐसा कंसेप्ट है कि सर्जरी करने के बाद आगे क्या देखने का, ये ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है इंडिया में. रिहैबिलिटेशन बाहर बहुत ज़्यादा है. तो सर और सर की टीम मेन ऑपरेशन के बाद भी वो पेशेंट को कितना फ़ायदा होता है इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, और इसके लिए रिहैबिलिटेशन को उनके हर ट्रीटमेंट का एक कंसेप्ट बनाया हुआ है सर ने. और अभी हमने हर, जैसे बॉम्बे जैसे सिटीज़ में तो बहुत रिहैबिलिटेशन के सेंटर्स है, बट गढ़चिरौली, सितलिकी, हर जगह पे हम लोग जाके ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एक्सरसाइजेस के हेल्प से कैसे ट्रीटमेंट देने का. जैसे सर ने बोला कि हर एक को स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक्सरसाइजेस से कमर का दर्द या गर्दन का दर्द ठीक हो सकता है. उनको कैसे आइडेंटिफाई करने का, ऐसे हम लोग एक फ़िल्टर बना रहे हैं. तो वो 80% पॉपुलेशन जो रहता है उनको तो बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो सकती है, और इसलिए हम लोग रिहैबिलिटेशन के माध्यम से गढ़चिरौली में और बाकी जगह पे ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोगों को या फिर हेल्थ वर्कर्स को ट्रेन कर सके कि ये वाले पेशेंट्स जो ठीक हो सकते हैं उनको कैसे ठीक करने का, और उसमें से किसको सर्जरी की ज़रूरत है उनको कैसे आइडेंटिफाई करके डॉक्टर्स तक पहुंचाने का.